आप लोगों की उम्र के हिसाब से एक सवाल पूछ के एक बात पर आना चाहता हूं, ठीक है। मुझे कभी कभी बच्चे मिलते हैं कि सर एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। रेयरली लड़के मिलते हैं कि सर एक लड़की मुझे परेशान कर रही है। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत कमी है इस चीज की। और कोई लड़का अगर कोई लड़की परेशान करे, परेशान होना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे और परेशान करो, तो इसलिए शिकायतें नहीं आती है, शिकायतें उस तरफ से ज्यादा आती हैं, ठीक है। ये बातें हंसी मजाक में, इनको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, केवल कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे याद है कि आज से 15-20 साल पहले एक लड़की बहुत गुस्से मेरे पास आई और उसने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ लड़के से। मैंने क्या हुआ? तो फिर मैंने उस लड़के को बुला लिया, मैंने कहा चलो बैठ के बात करते हैं, क्या मसला है। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि सर ये मुझे देख के कुछ कुछ सोचता है। अब मैं बड़ा परेशान हो गया। अच्छा, मैं जिस भूमिका में था वह न्याय भी करना होता है। अब न्यायाधीश की भूमिका में आपको दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब दोनों पक्षों को सुने बिना कैसे वो फैसला देंगे? मैं खुद ही बहुत कन्विंस नहीं हो पा रहा था इस बात से। तो मैंने क्या, कोई अगर मन में कुछ सोच रहा है, पहली बात तो आपको पता कैसे लगा क्या सोच रहा है? और यदि कोई अपने मन में सोच रहा है और आपसे कुछ कह नहीं रहा, तो क्या ये बात मेरे जुरिसडिक्शन में आती है? क्या ये बात कानून के क्षेत्र में आती है या नहीं आती, ये भी एक सवाल है। मैंने कहा मेरी समझ तो ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। अगर ये आपसे कुछ कहे, बदतमीजी करे, गलत तरीके से देखे भी, मान लीजिए, क्योंकि आप गलत तरीके से देख रहे हैं वो भी एक्शन है, लेकिन ये जब कुछ भी नहीं कह रहे, अब रास्ता भी नहीं रोक रहे, आप बात भी नहीं कर रहे, आप कुछ कह ही नहीं रहे, तो सवाल है कि ये जुरिसडिक्शन एथिक्स की दुनिया में और कानून की दुनिया में बनेगी या नहीं बनेगी। जुरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार बनेगा या नहीं बनेगा। उस लड़के ने कहा सर ये बात सच है कि मैं इनसे प्रेम करता हूं एक तरफा, पर मेरी अपनी कसौटी है, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जिस बैकग्राउंड से है, मेरी बैकग्राउंड बहुत अलग है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे कहूं और ये कभी हाँ कर दे, तो ठीक है मैं कभी नहीं कहूंगा। और परेशान करना तो बहुत दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता। अब ये मुझे अच्छी लगती है, हो सकता है कि कभी मेरे चेहरे का भाव ऐसा हो गया हो, मेरे चाहने से नहीं, अपने आप हो गया हो, इनको लग गया हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? भाई कोई मुझे पसंद है, उसको देखा मैंने और मेरे चेहरे पर हल्की सी खुशी का भाव आ गया, और वो अनकंट्रोलेबल है मेरे लिए भाव, और मैं चाह रहा हूं कि उसको ये भी ना लगे, इसलिए मैं सामने भी आमतौर पर नहीं आता हूं। तो क्या मुझसे इससे ज्यादा अपेक्षा की जा सकती है? मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं, होनी तो नहीं चाहिए, इसमें कोई क्या करेगा। पर वो बच्ची बहुत नाराज थी, उसने कहा नहीं, इसके मन में ऐसा विचार क्यों आता है, ऐसा भाव क्यों आता है? तो फिर मैंने उसको समझाया अलग से, मैंने कहा देखो हमें अपनी जुरिसडिक्शन में रह के काम करना पड़ेगा। यदि आपको किसी के बारे में कोई भाव मन में आता है, सिर्फ इमोशन है, एक्शन नहीं है, ये सिर्फ थॉट है, एक्शन नहीं है। मनोविज्ञान मानता है कि हमारे मन में जिंदगी में एक आध बार, स्पेशली लड़कों के मन में, यहां तक मन में विचार आ जाता है कि मेरे पिता मर क्यों नहीं जाते। बहुत सामान्य है मनोविज्ञान में। जब खूब कुटाई होती है घर में एक आध बार, या जिस दिन आपका रिजल्ट खराब है और आपको पता है घर जाऊंगा कुटाई का कार्यक्रम चलेगा, अच्छा, मन में ऐसे बुरे बुरे भाव भी आ जाते हैं, पर आप कहते थोड़ा ना। कहीं पापा ने डांट दी, मम्मी ने डांट दी, आपके मन में क्या क्या भाव नहीं आते गुस्से में। जब बच्चा जवान होने लगता है, 16-18 साल का होता है, उसके मन में कई नेगेटिव भाव आते हैं पेरेंट्स को लेकर, पर कहता तो नहीं है। आपको किसी व्यक्ति से दिक्कत है, नफरत है, आप उससे बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसके बारे में आप गुस्से में सोचते हैं, आपके इमोशंस उसके प्रति बहुत नेगेटिव हैं, पर आप उससे कुछ कहते नहीं। क्या इस बात की पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए कि आपने उसके बारे में ऐसा सोचा या ऐसा महसूस किया? नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए चाहे कानून हो चाहे एथिक्स की दुनिया हो, एक सहमति है कि हम किसी व्यक्ति के नैतिक अनैतिक आचरण का या कार्यों का मूल्यांकन केवल उसके कृत्य या क्रिया से करेंगे। इसको कृत्य कहते हैं इस भाषा में, कृत्य से करेंगे, एक्ट से करेंगे, न कि उसकी थॉट या इमोशन से करेंगे। अगर सिर्फ थॉट है तो वो नैतिक अनैतिक का मसला नहीं है।
अगर सिर्फ इमोशन है तो नैतिक अनैतिक का मसला नहीं है, पर जब वो थॉट या इमोशन या दोनों किसी एक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उस एक्ट पर विचार करते हुए यह भी विचार करना पड़ेगा कि उस एक्ट के मूल में भावना क्या थी और विचार क्या था, तब देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक एक्ट हुआ ही नहीं तब तक ये एथिक्स की जुरिसडिक्शन नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को नैतिक या अनैतिक कह सके। आप भी ध्यान रखें, कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, इस बेस पर आप उसको नैतिक अनैतिक कभी नहीं कहेंगे। वो क्या एक्ट करता है ये आधार बनेगा उस व्यक्ति के नैतिक या अनैतिक होने का। एक बात समझ में आ रही? तो किसी स्टिमुलस में हमारे 3 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, उनमें से जो क्रिया है, कृत्य है, केवल वहीं पर नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न उठेगा।